वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में कुछ हमने जनाब उमर अयूब की होने लगी है छुट्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा फैसला बहुत ही जल्द सामने आने वाला है, क्योंकि उमर अयूब साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से हटाकर एक और अहम सियासी शख्सियत को इस ओहदे पर जनाब तैनात किया जा रहा है, जिसके बाद सियासी मंजरनामे पर एक नई हलचल मचती हुई नजर आएगी। ज़राए ने इंकशाफ किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़राए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में तब्दीली की तजवीज़ खुद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप को दी है जिन्होंने हालिया दिनों में जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात करने वालों में दो इंपॉर्टेंट शख्सियात शामिल हैं, जिनमें जनाब बैरिस्टर गौहर और जनाब सलमान अकरम राजा साहब शामिल हैं। बताया यह जाता है कि सलमान अकरम राजा साहब के साथ वो मुलाकात जहां पर दोनों ने जो है ना वो कानों के साथ कान लगाकर यानी सरगोशियों के अंदर गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई थी कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को ना सिर्फ तब्दील किया जाए बल्कि एक ऐसे वाइब्रेंट पॉलिटिकल लीडर को जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे पर तैनात किया जा सके जो हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को टफ टाइम दे सके। इमरान खान साहब का ये मानना है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब खान साहब, वो अपने दादा और यानी जनरल अयूब खान साहब की वजह से मुसलसल तानों का शिकार रहते हैं और उनके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने इतना दबाव डाल दिया है कि वो उसके बाद अब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है शायद उससे इंसाफ नहीं कर पा रहे। बताया जा रहा है कि इस तजवीज़ को अब बाज़ाब्ता तौर पर ना सिर्फ कोर कमेटी बल्कि पॉलिटिकल कमेटी में जो है वो पुट किया जाएगा इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ, और बहुत जल्द उमर अयूब साहब के मुतबादल का नाम मंजरे आम पर आ जाएगा। ज़राए ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी खलफशार का शिकार है, बहुत ही ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, तो इस हवाले से इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के करीबी लोग इस तजवीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर कोई खास सरगर्मी नहीं कर रहे, क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर फौरी तौर पर उस सियासी शख्सियत का नाम जो कि उमर अयूब खान साहब को रिप्लेस करने जा रही है उसका नाम मंजर आम पर लाया गया तो फिर उसके नतीजे में पार्टी के अंदर ना सिर्फ टूट फूट और ज्यादा तेज हो जाएगी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि इमरान खान साहब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है पाकिस्तान के सियासी चेस बोर्ड पर, वो भी हाथ से निकलने का इम्कान पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिस शख्सियत का नाम ज़ेरे गौर है वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का दुश्मन नंबर 1 है। और अली अमीन गंडापुर साहब अपने दुश्मन को शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से किसी ऐसे सियासी मनसब पर नहीं देखना चाहते जिसके नतीजे में वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन यानी वो सियासी शख्सियत अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को बेहतर बना सके। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि वो सियासी शख्सियत कौन सी है और उस सियासी शख्सियत के सामने आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या नुकसान। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले एक नोटिफिकेशन की, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन मौजूदा सूरत हाल में जब एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान एक नई खींचातानी हो रही है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या बहुत ही ज्यादा मैं अगर आपसे ये कहूं कि वो एडेड फ्यूल टू फायर करने वाली एक ऐसी चिंगारी है जो पेट्रोल के ऊपर फेंकी जाएगी, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। ये लेटर है जिसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती फैसलों पर अदालती हुक्म इम्तना के मामले पर रिपोर्ट तलब की है। और जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा डिसीजन सामने आया है। ये लेटर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जारी किया गया है, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस लेटर के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम वजारतों और डिवीजन से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से हुकूमती फैसलों पर दिए जाने वाले हुक्म इम्तना की रिपोर्ट तलब की है, ताकि मालूम हो सके कि अब तक कितने हुकूमती फैसले हैं जिनके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया गया है, वो फैसले कौन से हैं और किन किन अदालतों के अंदर ये जो है हुक्म इम्तना जारी किया गया है। वो सिविल कोर्ट हैं, वो सेशन कोर्ट हैं, वो हाई कोर्ट हैं या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये तफसीलात के सामने आने के बाद ही इस जो स्टे ऑर्डर्स हैं
इनको विकेट कराने के लिए जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये फैसला मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इस वजह से है कि ये जो इस वक़्त की सूरत हाल है, जहाँ पे गवर्नमेंट हमें आउट ऑफ नैरेटिव नज़र आती है और हमें इस बात का भी वाज़ेह तौर पर इशारा मिल रहा है कि सियासी मैदान में हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा ठोस नैरेटिव सामने नहीं आ रहा, जिससे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल एडवांसमेंट के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट को क्रिएट कर सके। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, अगरचे वो मौजूदा जो है ना सियासी डायनामिक्स को कतई तौर पर नजरअंदाज करते हुए मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, क्योंकि जो इस वक्त सोशल मीडिया के मंजर आम पर आने के बाद और सोशल मीडिया की तरफ जो पोजीशन है वो इस वक्त ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी ज्यादा ऊपर हो चुकी है। इस सूरत हाल के अंदर डेली बेसिस पर हर घंटे के बाद, हर 6 घंटे के बाद हैमरिंग करना जरूरी है, ताकि आपके मुखालिफ आपकी पिच पर आ सके या कम से कम आपके नैरेटिव का जवाब देने पर मजबूर हो सके, और उसके नतीजे में ये जो लफ्जी गोलाबारी है वो आपको एक नई पोजीशन पर लाके खड़ा कर सकती है। नवाज शरीफ साहब अभी भी 1990 या मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, वो अभी तक 80 की दहाई की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल सके, जहां पर एक अखबार के अंदर 27/4 का इश्तिहार देना, ये चंद बुजुर्ग कॉलमिस्ट से मुलाकात करने को ही और अपने हक में कॉलम्स लगवाने को ही शायद इस बात की दलील समझा जाता है कि वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। आजकल के दौर में जंग अखबार जैसा मकबूल तरीन माजी का अखबार भी अपनी जो साख है उसको बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहा है और उसका प्रिंट ऑर्डर भी डेली बेसिस पर कम हो रहा है। तो इस सूरत हाल में 80 की दहाई की पॉलिटिक्स पर अमल दरामद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब भी हालिया दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब ने जितनी भी मीडिया इंटरैक्शन की है वहां पर उन्होंने इमरान खान साहब को सियासी अंदाज में जवाब देने की बजाय इसी बात का तज़किरा किया कि हम सीने में बड़े ही तूफान लेके बैठे हैं और हमें इस बात पर मजबूर ना किया जाए कि हम उन तूफानों को उगल दें। तो वो माजी का ही है, नॉस्टैल्जिया ही है जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को एक खास शेल में रख रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब भी जब भी वो मीडिया इंटरैक्शन करते हैं वो इसी बात का जिक्र करते हैं कि अदालतों के जरिए एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में इक्तदार से महरूम कर दिया गया। अगरचे नवाज शरीफ साहब का ये शिकवा दुरुस्त भी है, लेकिन इसके बावजूद अब माजी को फरामोश करके आगे बढ़ना है और ये जो 21वीं सदी है इसके जो है जरूरियात के मुताबिक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। इसी वजह से अभी भी अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून की जितनी भी पॉलिटिक्स है वो अदलिया के ही इर्द गिर्द घूम रही है। अदलिया ने नवाज शरीफ को सजा दी, अदलिया ने इमरान खान को रिलीफ दिया। लिहाजा ये जो वजीर आजम साहब का फैसला है ये मुस्लिम लीग नून की उसी पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी है जो मुसलसल हमारे सामने आ रही है। इमरान खान को रिलीफ दिया, नवाज शरीफ को सजा दी। ये जो हुक्म इम्तना के हवाले से डायरेक्टिव है जो वजीर आजम साहब की तरफ से जारी किया गया है, ये मुस्लिम लीग नून के इसी एक बयानिए की या इसी एक जज्बे की तसलसल हमें नजर आता है कि माजी के अंदर हम ये बात कहते थे कि हुकूमत को जो है वो इक़्तिदार से निकाल दिया और अब हम इसी बात को नैरेटिव के अंदर शामिल करेंगे कि हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाता है। अदालतों का काम ही हुक्म इम्तना जारी करना है और लीगल टीम जो सरकार ने हजारों लाखों के जो है वो तनख्वाहों के ऊपर लोगों को सैकड़ों की तादाद में रखा है, उनका काम ही यही होता है कि वो इन हुक्म इम्तना को खारिज कराए, वो इन स्टे ऑर्डर्स को खारिज कराए। लेकिन चूंकि इस वक्त ये जो फैसला है उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने अदलिया के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, जो कि अदलिया की जो इस वक्त की पोजीशन है जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है, उसके लिए जरूरी भी है। लेकिन इसको इस हद तक लेके जाना मेरा ख्याल है कि शायद एक गैर जरूरी अमल है जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से सामने आया है और शायद यही वजह है कि इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिनके ऊपर गौर करना चाहिए, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से, जो कि जनवरी के अंदर मुमकिना तौर पर वकूफ पजीर होगी। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को तब्दील करना बहुत ही ज्यादा जो है ना वो अहमियत का हामिल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन से
अपनी जमात को विड्रॉ करके अपनी एक इत्तेहादी जमात के अहम सरकर्दा रहनुमा को अपॉइंट करने का फैसला किया है, तो आपके जहन में वो पहला नाम कौन सा आता है? मेरे जहन में पहला नाम आता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही है, उस सिनेरियो के अंदर तो ये बात और भी ज्यादा करीन अज़ क़यास लगती है। अगर आप पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब की स्टेटमेंट, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इज़हार किया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब जाएंगे, उसको मुस्तरद करने या उसकी तरदीद करने के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान की प्रेस रिलीज देखें, तो उसके अंदर मौलाना साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि वो अपोजिशन जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने रवाबत को बरकरार रखेंगे। अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब अगरचे बरतानिया में मौजूद हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरकर्दा लीडरान हैं राशिद सुमरो साहब, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 दिन की छुट्टी पर सियासत से ब्रेक लेकर लंदन में गए हैं, क्योंकि हालिया दिनों में उनको 24/7 काम करना पड़ा, वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। अब वो आराम करने गए हैं लंदन, और इस सारे अरसे के दौरान जब वो लंदन में क़याम पजीर होंगे, उनकी किसी के साथ कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के मारूजी हालात में जब इस बात का इस तरह इजहार किया जाता है कि ब्रेक लेने लंदन गए हैं और लंदन में उनकी किसी के साथ मुलाकात नहीं होगी, तो इस बात पर यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि जब ये बात कही जाती है कि मुलाकात नहीं होगी, तो बिटवीन द लाइंस इस बात की तस्दीक होती है कि मुलाकात जरूर होगी। अब उस मुलाकात के अंदर क्या क्या होगा, ये एक जो है अभी तक तो सरबस्ता राज है। ये बात अलबत्ता काफी हद तक इसके ऊपर अगर मैं आपसे ये कहूं कि असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर खान साहब, जनाब सलमान अकरम राजा साहब, ये और इमरान खान साहब, ये 4 लीडर इस वक्त इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ओहदे की पेशकश की जानी चाहिए। मौलाना साहब को अभी तक इब्तदाई तौर पर तो उनको ये बात कही गई है कि जनाब हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुहिम है, उसके अंदर आप अपना रोल प्ले करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाएगी तो आपको सदर ममलिकत के ओहदा दिया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर मौलाना साहब को ये ऑफर भी की गई थी 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर कि जनाब आपको फौरी तौर पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा ऑफर किया जा सकता है, क्योंकि इस ओहदे के ऊपर आकर आप अपनी सियासी जो मोबिलिटी है और अपनी सियासी एक्सेप्टेंस है, उसकी बेस पर मौजूदा हुकूमत को कुछ जो है वो टफ टाइम भी दे सकते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबत की रोशनी में आप इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश भी हासिल कर सकते हैं। बॉल अब इस हवाले से मौलाना साहब के कोर्ट में है। अलबत्ता इस फैसले का अभी तक डिसीजन इस वजह से नहीं किया गया कि मौलाना साहब की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ 36 का आंकड़ा है। अली अमीन गंडापुर साहब के रवायती सियासी हरीफ में जनाब फैसल करीम कुंडी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल हैं। ये तीनों एक ही इंतखाबी हल्के से बरसरे पैकार होते हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त भी जब पीटीआई मौलाना के साथ पींगे बढ़ा रही थी दोस्ती की, उस वक्त भी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं इस सारे अमल के मुखालिफ थे। अब भी वो मौलाना साहब के मुखालिफ है, और अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है, स्वाबी जलसे में इस बात के सबूत मिले हैं कि पेशावर, दीर, स्वाद, मालाकंड और हजारा से किसी MPA MNA ने स्वाबी जलसे में शिरकत नहीं की। इस सूरत हाल में अगर डेरा इस्माइल खान से भी बगावत सामने आ जाती है PTI में, और ये जो है अली अमीन गंडापुर साहब ये गैर मौसर हो जाते हैं या ये इमरान खान साहब की सियासत से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सेटबैक होगा। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए ये हतमी अनाउंसमेंट करने से पहले इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर करें, जनाब अली अमीन गंडापुर की मौलाना साहब के साथ सुलह कराएं या कम से कम सीज फायर कराएं, ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। और इस हवाले से इतलात के मुताबिक नेक्स्ट वीक में अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर अली अमीन गंडापुर का जो गुस्सा है उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। और देखना ये है कि अली अमीन की ये जो है उमर अयूब की छुट्टी के बाद ये जो छुपा रुस्तम है ये कब सामने आएगा। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।